अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान वर्सेस जनरल बाजवा कंटिन्यू द एंड ऑफ पीटीआई एंटी अमेरिकिज्म एंड अदर यू टाइम। देखते हैं भाई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेग्जिट के टाइम में ये आइडिया बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था जिसको पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स कहा जाता है। पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स से उनकी मुराद ये होती है कि ऐसी सियासत जिसमें सच्चाई से ज़्यादा तासुर को अहमियत दी जाए और तासुर बनाने के लिए झूठ और बिलीव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि ये कि एक्चुअली सच क्या है। ये आइडिया तो पहले से एग्जिस्ट करता है। जिस तरह वॉर ऑन इराक में भी हम देखेंगे कि किस तरह एक परसेप्शन बनाया गया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्चुअली वहाँ थे या नहीं, सिर्फ क्योंकि नैरेटिव था सारे एलाइज ने इराक को इन्वेड कर दिया। The war in Iraq was a big fat mistake, all right? पाकिस्तान में जो पार्टी बखूबी इस आइडिया को इस्तेमाल करती है वो पीटीआई है। आई थिंक हमारी सियासत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस जाती है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसको बुरा बोला है तो उसको भी बुरा बोलो, ये अच्छा कौन है बुरा कौन है। इससे अगर हम बाहर आएँ और फिनोमेना समझें कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, तो अगर आप वो एक पार्टी पे भी समझ जाएंगे तो जब दूसरी पार्टी भी वही करने की कोशिश करेगी आपको समझ में आ जाएगा, आहा ये तो ये हो रहा है। तो हुआ तो ये है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि जो अमेरिकन साजिश का बयानिया था वो असल में सच पे मबनी नहीं था। लेकिन इस पर आने से पहले एक अगर मैं सिर्फ तारीख दुरुस्त कर दूं सबकी, ताकि वी एग्री ऑन द फैक्ट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग द आइडियाज़। इमरान खान फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको DGISI बनाया था। अक्टूबर 2021 में ISPR ने नोटिफिकेशन इशू कर दी कि नदीम अंजुम अगले DGISI होंगे। इस नोटिफिकेशन पे बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, मसले मसाइल हुए, उस इंट्रिकसीज़ में नहीं फंसते, बट एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई थी कि जो सेम पेज इस्टेब्लिशमेंट और PTI का था वो फट चुका था। इमरान खान और उनके एलाइज ये तस्लीम कर चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद पॉलिटिक्स में शामिल होते थे, इंटरफियरेंस करते थे, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर इमरान खान फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते तो इसका मतलब ये तो होता कि डेमोक्रेसी को तो हम टाटा गुड बाय कह दें, हुकूमत नहीं करती है और जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन नहीं है, और अगले 5-10 साल के लिए तो फैज़ हमीद और इमरान खान रहेंगे। एक्सटेंशन करके वो 6 साल कर दें, फिर कोई और आ जाएंगे, बट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर ये पाकिस्तान का प्लान बन चुका था। अब इसमें PDM आर्ग्यू करेगी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं गिराया, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई तो हम उसको गिरा सके। PTI आर्ग्यू करेगी कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें गिराया है। चलें इस बॉटम लाइन पे सब अग्री कर लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ना चाहती तो इमरान खान की हुकूमत ना गिरती। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट अब आप आर्ग्यू कर लें कि डेमोक्रेटिक मीन्स थे, अनडेमोक्रेटिक मीन्स थे। एटलीस्ट पाकिस्तान की तारीख में हम देखें जहाँ कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया, प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया गया, 58(2)B को इस्तेमाल किया गया, उनमें से बेहतर ही था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर फिर भी आपको वो अनडेमोक्रेटिक लगता है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा। मुझे पर्सनली मेरे बिलीफ्स अगर आप पूछें तो आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वाज बिहाइंड द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इमरान खान ने VONC रोकने के लिए जो किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये तो कोर्ट्स ने भी कह दिया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करके इमरान खान ने इलीगली असेंबलीज को डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो ये सब उन्होंने क्यों किया? अमरीकी साजिश, जो कि एक फेक न्यूज़ थी। खुद सुन लें आप। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. फेक न्यूज़ फैलाने के 7 असूल होते हैं कि सोसाइटी में ढूंढो कहाँ एक बहुत बड़ी दरार है, कोई बड़ा झूठ ढूंढो, उसमें थोड़ा सा सच मिला दो, अपना प्लान छुपाओ, एक काम का बुद्धू ढूंढो, सब डिनाई करो और लॉन्ग गेम खेलो। You are fake news. इमरान खान ने देखा कि पाकिस्तान में बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है और वो बिकता है, तो इसी की बेसिस पे उन्होंने बयानिया बनाया फॉरेन इंटरवेंशन और इंपोर्टेड हुकूमत का। इसमें जो बिग लाया था वो फॉरेन कंस्पिरेसी का था। सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये बेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना
और सच का जो तड़का लगाया गया वो ये था कि एक साइफर था। ये कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि एग्जैक्टली उस साइफर में क्या अल्फाज लिखे गए थे। हमेशा ये कहा कि मिनट्स को पब्लिक कर दो, मिनट्स को पब्लिक कर दो। वो हमें बाद में पता चला कि जो प्लान छुपाया जा रहा था वो यही था कि जो मिनट्स होंगे उसको हम अपने हिसाब से पेंट कर देंगे ताकि हमारा बयानिया बिके। और ये जब ऑडियो लीक हुई तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक भी नहीं कहते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज सुना दी। इसमें ये था फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी वापस रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। मिनट्स तो हमारे हाथ में, हम जो चाहे साइफर को रंग दे दें और शहबाज गिल जैसे बुद्धू को इस्तेमाल करके हम अपना बयानिया बेच देंगे। देखिए दो चीजें आपने जहन में रखनी है। फवाद आज जा रहे दो चीज। तो जैसे जैसे फैक्ट सामने आते रहे हमें ये ताज़ाद वाजे होता गया। मतलब पब्लिक में पीटीआई के लोग बोल रहे थे कि पता नहीं ऑडियो लीक सच हैं या नहीं है, कभी तस्लीम कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, जबकि इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि ऑडियो लीक प्राइम मिनिस्टर हाउस से कैसे हुए इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर तो आप तस्लीम कर रहे हैं ना कि ऑडियो लीक सच है। अनफॉर्चुनेटली अपना लॉन्ग गेम इमरान खान हार गए। जो ये सब हो रहा था, जो हमने सब देखा कि मुल्क एक स्टैंड स्टिल पे था, वो नवंबर अपॉइंटमेंट के पीछे था। इमरान खान चाहते थे जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना। जब जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए नवंबर में, उसके बाद से हमने देखा है कि जो सियासी टेम्परेचर एस्केलेट हुआ था वो डी एस्केलेट खुद ही हो गया। हद तक जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट के बाद इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी ख़त्म हो गया और तबे अल्फाजों में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें भी की। ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं जिनको हटवाया गया था इमरान खान के कहने पर। वन जनरल आसिम मुनीर ब्रॉट अलेज करप्शन ऑफ द फर्स्ट लेडी टू इमरान खान ने जनरल बाजवा को बोल के जनरल आसिम मुनीर को हटवाया। खैर अब तो इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे, सब कुछ उन्होंने किया। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। हम जब कहते थे इमरान खान एक पपेट हैं एस्टैब्लिशमेंट के तो हमें बुरा भला कहा जाता था, पर अब तो इमरान खान खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हर चीज़ जनरल बाजवा ही करते थे। कोई हमारा रिपोर्टर या जर्नलिस्ट सिर्फ इतना नहीं पूछ सकता इमरान खान से कि आप तो कहते थे मुझे हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस तरह का पपेट नहीं बनूंगा। तो अब जब आप कह रहे हैं कि सारे इख्तियार उनके पास थे और अब आप ये भी कह रहे हैं कि उनसे बुरा इंसान तो शायद पाकिस्तान में है ही नहीं, वो तो करप्शन भी छुपाते थे, वो तो बुरे भी हैं, तो आपने उनको क्यों एक्सटेंशन दी? जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया आपने क्यों नहीं खुद असेंबलीज डिज़ोल्व कर दिया? आपके पास तो पूरा चांस था। आप बोलते यार मुझे पावर दी, आप लोगों ने वोट दिया, ये जनरल बाजवा हैं, ये कर रहे हैं, मुझे पावर नहीं लेने दे रहे, मैं अपनी आवाम के पास वापस आ रहा हूँ। आपने तो ये नहीं किया। आपको तो लिटरली ड्रैग करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर। आप तो एंड तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं थे और आप कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो आपने ये क्यों किया? खैर वापस आते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाले इंटरव्यू में। ये बात तो वाजे हो गई है, क्लियरली इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश या फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं थी। हद तक तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये इंपोर्टेड नहीं एक्सपोर्टेड साजिश थी। Imported from there, it was exported from here to there. तो अगर सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे है तो ये भी सवाल उठता है कि ये आप आज क्यों कह रहे हैं? क्या पहले यू वर अफ्रेड टू नेम जनरल बाजवा व्हेन ही स्टिल हैड सम पावर? मतलब आप उनका नाम औरों से तो दिलवाते थे और उन लोगों ने जेल भी काटी, सफ़र भी किया। हद तक बेचारे व्लॉगर सपोर्टर्स आपके, उन्होंने नाम लेकर उनके ऊपर FIA के केसेस हुए। आपने तो इतनी भी हिम्मत नहीं की कि नाम ले लें। चलें अभी कम से कम ये तो हैशटैग चलवा दें कि एक्सपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जो सारे फैक्ट्स अब क्लियर हो गए हैं, ये हम महीने से आपको इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं। हद तक हम जो वो PTI वर्सेस PMLN टॉकिंग अक्रॉस द आइल सीरीज़ करते थे उसमें बिलाल ने शुरू में ही बोल दिया था कि इमरान खान जब अमेरिका बोलते हैं उनका मतलब जनरल बाजवा होता है। ये बात उनकी सही थी। जो बात उनकी गलत थी वो ये थी कि सब PTI सपोर्टर्स को पता है कि अमेरिका इज़ सूडोनेम फॉर जनरल बाजवा। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हद तक लोग हकीकी आज़ादी फ़ौरन साजिश के लिए इसलिए बाहर निकले क्योंकि उनको लग रहा था कि यार हम इमरान खान के लिए सिर्फ नहीं पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, कि हमारी मुल्क की सालमियत, हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट एक सुपर पावर ने
जंग कर दी है ऑलमोस्ट इंटरवीन करके, तो हम हकीकी आज़ादी, खुददारी, इसके लिए खड़े होंगे, नॉट कि हम इमरान खान की ज़ात के लिए खड़े हो रहे हैं। और ये बयानिया तब बना गया जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी सबसे नीचे थी, द लोएस्ट इट हैज़ एवर बिन। वो पॉपुलैरिटी वापस आई ही इसी वजह से कि अब हकीकी आज़ादी होगी। ये सारा प्रोपेगेंडा, सारी जो आपके वर्ल्ड में पैसा सर्कुलेट कर रहा है, ये उन्हीं 13 खानदानों का कर रहा है। इल्यूमिनाटी, उनका स्लोगन है बड़ा कि यू वांट बुगाटी ज्वाइन इल्यूमिनाटी। ये एक फॉरेन इंटरवेंशन हुई है। हमारे जो मुल्क के बाकी पॉलिटिशियंस हैं ये गद्दार हैं, ये अमेरिका के हाथों बिक गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तुम लोग खड़े हो, और पाकिस्तान के लिए कौन आदमी खड़ा है? इमरान खान। इस बयानी की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी सोर की और लोग जलसों में गए। कसम, अगर इमरान खान इशारा दे अभी इसका गला काट दूंगा, मेरे इस तरह के जज्बात हैं। तो वो जो सारा बयानिया था एंटी अमेरिकनिज्म का, क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसका नाम है इमरान खान। उस सारे बयाने पे अब यू टर्न लग चुका है। अमेरिका जो रिलेशन है इस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी 2 माएँ हैं, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया पाकिस्तान, एक माँ अमेरिका जिसने हमें अडॉप्ट किया। हम दोनों अपनी माओ को साथ लेके चल। तो अनलेस आप एक पीटीआई बबल में हैं, आप खुद अपने कानों से सुन के ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि उस बयाने पे यू टर्न लग चुका है। बट यू नो, एक्सेप्टिंग दैट वुड मीन सम इंट्रोस्पेक्शन। सो उस पर अब डिस्कस नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि जो भी क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको खुलेआम गालियां दो, एंड दैट इज़ व्हाट पीटीआई इज डूइंग, एंड दैट हैज़ बिन देयर पीटीआई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर ईयर्स नाउ। तो हमें जब कहा जाता है भाई ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो ये देखें, ये तो इमरान खान के फोकल पर्सन है सोशल मीडिया पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने इनको बिठाकर बोला कि भाई अब तुम जाके शहजाद गयास को गालियां दो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन जनरल दिस स्ट्रैटेजी कि आप अब्यूज़ करें सोशल मीडिया पे, आप जलील करें और आप उनके खिलाफ इस तरह की कैंपेन चलाएं कि उन पर टारगेट लग जाए, कि वायलेंस भी थ्रेटन हो सके, दिस कम्स राइट फ्रॉम द टॉप इन पीटीआई। दिस इज़ नॉट फ्रिंज एलिमेंट्स। आपकी बात में बोली बात सुनना। यही बातें करने की वजह से तो शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि यार इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, उसको टीम अच्छी नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शीरी मज़ारी एक एजुकेटेड औरत थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ था, लेकिन अब वो भी इस तरह बात करती हैं जिस तरह शहबाज गिल बात करता है, बिकॉज शी नोज़ ऑल्सो दैट दिस इज़ द वे टू गेट फॉरवर्ड इन पीटीआई, कि जो जितनी गालियाँ देगा, जितना बुरा बोलेगा, उसको उतनी तरक्की मिलती है और उसको उतनी पोजीशंस मिलती हैं। आपके अराउंड भी कुछ लोग अच्छे होंगे। कौन एक अच्छा आदमी है जो बोलता है यार शहबाज गिल, फयाजुल चौहान, शेख रशीद ऐसे लोग हैं जो मेरे स्पोक्स पर्सन बनेंगे, दे विल रिप्रेजेंट मी। सो ये यूजलेस लोग जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, अपनी प्रमोशन के लिए लोगों के खिलाफ टारगेट्स लगाते हैं ताकि उनकी सारी जो टीम्स हैं उनको पता चले कि किसको गालियां देनी है, किसको अटैक करना है। इनसे पहले भी गालियां दी जाती थी, गालियां पूरे मुल्क में दी जाती हैं, लेकिन एक सिग्नल जाता है ना कि यार ओ मेरा लीडर जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव ये गाली दे रहा है, तो अब मुझे भी यही गाली देनी चाहिए। और वही हुआ जब मेरे खिलाफ ये कैंपेन चली, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे इनबॉक्स में किस तरह के मैसेजेस आए होंगे। हद तक यूसुफ नज़र को भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई जस्ट फॉर अग्रीइंग विद मी। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये परसेप्शन जाता है कि मेरा कोई पीटीआई से पर्सनल मसला है, एंड आई रियलाइज़ हाउ आई साउंड में इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे भी समझ में आता है कि यार क्यों पीटीआई के खिलाफ ही वीडियोस बनती जा रही हैं, बाकियों के खिलाफ भी बनाओ, बट इट्स आई गेट स्टक इन दीज थिंग्स एवरी सिंगल डे कि एक पूरी कैंपेन चल रही है जिसमें गैसलाइट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है अच्छा यार ये शहजाद कर रहा है, ये इसकी वजह है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक पूरी पार्टी की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं और मैं एक अकेला आदमी हूँ। आई रियलाइज़ दैट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू इग्नोर इट, बट अनफॉर्चुनेटली आई गेट स्टक इन दिस एवरी सिंगल डे। एंड दूसरी तरफ से जब डिजिटल मीडिया के हेड्स और लीडर्स इन्वॉल्व हों, पिछली दफ़ा तैमूर झागरा ने ये किया था, तो करना पड़ता है रिस्पॉन्ड। आई प्रॉमिस आई विल ट्राई एंड इग्नोर, एंड आई प्रॉमिस आई विल ट्राई एंड मेक दीज वीडियोज़ अबाउट अदर पार्टीज़ एज वेल, लेकिन मैं फंस चुका हूँ अब इसमें। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। खैर मेरी बातें छोड़ें, वापस बयानिया के ऊपर आते हैं। जो कर्नल ऑफ ट्रूथ है, द थिंग दैट पीटीआई सपोर्टर्स आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू, इसके वॉइस ऑफ अमेरिका में इमरान खान ने कहा तो कि हाँ साइफर हस्ती है। So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting minuted both sides between Donald Lu, the Under-Secretary of State to South Asia, and the Pakistan ambassador. And this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that,
it's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relations. हम इस पॉडकास्ट पे हुसैन हकानी, मुशर्रफ जैदी के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, हिना रबानी, खर, मलिया लोधी। क्या एक साइफर आया था, बिल्कुल आया था। क्या उस साइफर के अंदर वो है जो इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि है? नहीं। एंड दिस इज़ द नुआंस जो कभी इमरान खान क्लैरिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस वेग बातों में ही उनका बयानिया चलता है, में परसेप्शंस गेज की जाती हैं, अपना व्यू दिया जाता है। उस चीज़ को ये तासुर बनाना कि फॉरेन कंस्पिरेसी हो रही है या रिजीम चेंज हो रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मिस्टेक। अदरवाइज़ आप अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा डिप्लोमेट्स में इस तरह की बातें की गई हैं जो तल्ख होंगी, डीमार्शेस भी हुए हैं, बट उनका मतलब ये नहीं होता कि रिजीम चेंज हो रहा है। तो अगर हम पुराना बयानिया मान लें कि यार जी रिजीम चेंज था, बिल्कुल था, बाइडन ने फ़ोन किया था कि मैं इमरान खान को फ़ोन नहीं करूँगा, इसको निकालो, हम अगर ये सब मान लें, तो अब इमरान खान क्यों मुकर रहे हैं? अब ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका ने नहीं किया था, जनरल बाजवा ने किया था? इसका मुझे सेंस भी बता दें। पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज कर सकता है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो अमेरिका जनरल बाजवा को बोले, ये तो फिर भी हमें समझ में आता है। जनरल बाजवा अमेरिका को बोलें, फिर अमेरिका वापस जनरल बाजवा को बोले, ये बात कुछ समझ नहीं आती। इसमें जो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो बयानिया बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं कि एंटी अमेरिकन होने का तासुर जनरल बाजवा ने अमेरिका को दिया। तो ये वही खान साहब हैं जो तालिबान की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहे थे जब तालिबान पावर में आई अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा देव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो अमेरिका में हेडलाइन चली थी। So I don't know what more General Bajwa could have done himself to create this perception. I think Imran Khan was doing quite a decent job himself. So you think I did good? तो टू रीकैप, एक साइफर था जिसका बतंगड़ बनाया गया, जिसके ऊपर एक साजिश का बयानिया बनाया गया जो कि सच नहीं थी। हद तक के मदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है, इसके ख़िलाफ़ भी इतनी कैंपेन्स चलाई गई। द फैक्ट स्पीक फ्रॉम फॉर देमसेल्व्स। वो जो NSC की मिनट्स हैं जो खान साहब रेफ़र करते रहते हैं, वो वही मिनट्स हैं जिसकी ऑडियो लीक हो चुकी है कि आज़म खान ने कहा था कि मिनट्स तो हमारे हाथ में हैं। ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें NSC मिलिट्री दोनों ने तस्लीम किया है कि कोई फ़ॉरेन इंटरवेंशन साजिश नहीं आई। एक डीमार्श हुआ था, डीमार्श होते रहते हैं। जाके हिस्ट्री पढ़ें फॉरेन रिलेशंस की, जाके डिप्लोमेट से बातें करें। डिप्लोमेट्स की बातों से ये परसेप्शन बनाना कि रजीम चेंज हो रहा है, दिस अंडरमाइंस द वर्क ऑफ डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डिप्लोमेट्स का काम ही ट्रस्ट की बेसिस पे होता है, समझना होता है अच्छा यार दूसरी गवर्नमेंट्स हमारे बारे में क्या सोचती हैं, क्या परसेप्शन है। अगर ये बातें लीक करके इस तरह तासुर दिया जाएगा कि रजीम चेंज होगी, रजीम चेंज हो गई, फॉरेन कंस्पिरेसी हो गई, तो बाकी मुल्क के डिप्लोमेट्स भी हमारे डिप्लोमेट्स को ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। दिस इज़ अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। This is normal. तो जब हम कहते हैं कि ये बात तस्लीम हो गई कि वो इमरान खान का बयानिया झूठ था, आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करें कि इमरान खान आके कहेंगे हाँ भाई मैंने आप लोगों को झूठ बोला है, वो देखो कैमरा, हाथ हिला दो, लेट्स मूव ऑन। That it's in the past. We have to move on. It's in the interest of Pakistan to have good relations. जो इमरान खान ने कहा है इज़ एज क्लियर एन आंसर एज यू विल एवर गेट कि वो जो सारा एंटी अमेरिकनिज्म था जिसकी बेसिस पे पूरी मूवमेंट चली थी, दैट इज़ ओवर। और एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो उनकी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इमरान खान एक्टिवली कोर्ट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का सपोर्ट, विच इज़ वाई ये जो पॉपुलिस्ट बयानिए थे अब ये ख़त्म हो चुके हैं। और बेस्ड ऑन व्हाट जर्नलिस्ट हैव रिपोर्टेड, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको कई महीने पहले बता दिया था कि ये चीज़ें खत्म। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई आज एक नई वीडियो के साथ भाई हाजिर हुआ है। तो भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट जो एनालिसिस किया, कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान है वो खुल कर बोल रहा है कि जनरल बाजवा ने ये किया वो किया। क्योंकि 2 दिन पहले हमने इस टॉपिक पर बात की थी, लेकिन भाई ने बोला नहीं वो जो पॉइंट है इमरान खान के वो घुमा कर बता रहे हैं या उसको उल्टा सीधा करके आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ से भाई ने क्लियर कर दी है कि ये कोई उल्टा सीधा नहीं था। इमरान खान को यू टर्न खान बोलते हैं, तो उसने यू टर्न खान ने यू टर्न ले लिया है। अब वो अपने अंदर वाले मामले पर उठ गया है और उसने भाई अमेरिका को साइड पर कर दिया, क्योंकि कल को अगर एक खुदा न खास्ता उसकी आ भी सकती है भाई बोल चूक की हुकूमत, तो फिर उसने वहीं जा बैठना है। बहुत ज्यादा चलती है एंटी अमेरिका, ठीक है, क्योंकि पहले चलता था एंटी इंडिया, ठीक है। एंटी इंडिया किस लिए काम हो गया कि लोग यहाँ पे ना काफ़ी हद तक उधर की चीज़ों को जो है ना वो समझ चुके हैं,
ठीक है ना। आप ये कहना को 20% तो समझ ही गए होंगे कि इंडिया क्या है, वो क्यों इस चीज़ के पीछे है या नहीं है। वो लोगों को पता चल चुका है कि भाई वो अपने काम में लगे हुए, लिहाजा उनको हमारे से कोई सरोकार नहीं है। सेकंड जो है ना वो अमेरिका का, इनको सिर्फ यही पता है कि वो हर काम में मुदाखलत लेते हैं। वहाँ के ना लोगों को पता है, ना कल्चर का पता है, ना वहाँ की प्लानिंग का पता है कि वो किस हद तक एडवांस सुपर पावर बैठा हुआ है, उसको क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता इनको समझ लग जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों के जो बयानिए शयाने वाला सिस्टम है ना वो हट जाएगा। असल में मसला ये है कि भाई आपको जो है ना वो मैंडेट मिला है कि आपने 5 साल जो है ना वो हुकूमत करनी है और 5 साल में परफॉर्म करना है पिछले जो है ना उनसे बेहतर, ठीक है। अगर वो करके गए तो उसको जो है ना वो छोड़ दे, वो जो भी करके। अगर आप इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो आपने हलफ लिया कि मैंने आप इस चीज़ को बेहतर करना, तो उस चीज़ को बेहतर करें। पहले क्या होता था कि भाई वो करके गया उस चीज़ के ऊपर आ गए, ठीक है ना। जब हुकूमत गिरने लगी वो अमेरिका आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जब देखा कि वो भी अब नहीं दाल गाल रहे, अब कह रहे कि जो कुछ किया, जब कोई चीज़ हाथ में नहीं ना होती, जो चीज़ सामने नहीं होती उसके सामने। जितनी देर बाजवा जो है ना वो जनरल बाजवा रहा है पावर में, एंड तक आपके नवंबर में जो है ना वो 26 नवंबर 29 नवंबर को रिटायर्ड हुआ है, उस वक्त तक तो उसका नाम आपके मुंह से निकला नहीं है। जैसे ही वो देखा कि अब वो नौकरी छोड़ गया, वो मतलब चला गया, साइड पे हो गया, चाहे वो जो भी है, अब उसके पीछे लग गया। नहीं, अब देखो ना, इमरान खान अब खुलकर सामने बता रहा है हर चीज है। हाँ। क्योंकि पहले इमरान खान साहब ने यही बोला था कि मैं किसी का एक दबाव पर नहीं आऊंगा, कोई मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी काम के लिए। फिर लोगों ने एक एतबार एक बनाया कि भाई ठीक है ये बंदा परफेक्ट है, कुछ लोग उधर हो गए, कुछ नहीं हुए। लेकिन अब वही बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि कोई सैफर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो बेचारा डोनाल्ड लू भी पता नहीं किधर गुम हो गया, उसका हाँ। मैंने भी नाम भी नहीं सुना। ये क्या बात है कि भाई जो कुछ करवा रहा था, जो कुछ कर रहा था, अभी बाजवा कर रहा था। और भाई आप फिर आप लेने के लिए बैठे हुए थे, आप रिजाइन करते, साइड पे हो जाते। सही बात है। आगे लोगों को भी पता चलता भाई जी इसको कोई कुछ भी नहीं करने दे रहा। हर चीज के ऊपर आपकी हम भी भर रहे हैं, हर चीज को आप जो है ना वो आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड के ऊपर जब आपने देखा कि कुछ भी नहीं हो तो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना आपने शुरू कर दिया। भाई ये चीज तो नहीं ना खैर होनी चाहिए। तो बाकी लोग आस्ता आस्ता इस चीज को जो है ना वो समझ रहे हैं, एकदम नहीं, क्योंकि जो एक हवा भरी हुई थी ना उस वक्त वो बहुत ज्यादा भरी जा चुकी थी कि हर बंदा जो है ना वो झूठ को सच सामने समझने लग रहा था। लेकिन ये कि आस्ता आस्ता वो हवा निकल रही है। अब तो वो डेली बेस के ऊपर आपके सामने 2-3 दिन बाद जो है ना वो खिताब करता है, तो वो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो खिताब करता है या क्या करता है। ये एक टाइम था कि लोग जो है ना वो तरस रहे होते थे कि इमरान का सामने मीडिया के ऊपर आए, हम इसकी जो है ना वो बातें सुने। तो ये चीजें आस्ता आस्ता जो है ना वो खत्म हो रही है, खत्म हो रहा है। लोगों का क्या करे, जो इधर इन्होंने खत्म हो गया बिल्कुल। एक जंगल बनाया हुआ है। नहीं ये भाई बीच में खेलो भी, इधर से ससार आ रहा है, हाँ। इधर से शेर आ रहा है, इधर से चीता आ रहा है, इधर से बल्ला आ रहा है, इधर से बल्ला आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है। इन्होंने अपने वो तीर छोड़े हुए, किसी ने बल्ला, किसी ने शेर, किसी ने बिल्ली, किसी ने कुत्ता, किसी ने क्या, हर चीज अंदर भाई ये कैसे ऐसे घूम रही है। लेकिन ये जो भाई ने इनकी कर दिया ना इमरान खान की, इसकी वीडियो देखकर इतना सा पानी ले नाक में डाले और मर जाए। करते वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर। बात तो कर ले। अच्छा जी करें जी नहीं आप कर दो भाई। आपने तो एकदम से बाजी पलट दी। इमरान खान वाला बात बदल दिए, बात बदल दी। मैंने बोला कि बात करता हूँ इसके एक बोलने के बाद जी, ठप से भाई चलो एंड कर दिया। चलो भाई अब एंड ही करो, फिर नहीं अब कर लो यार, किसी दूसरी वीडियो में यार कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, करते हैं, साल्ट ही कर दिया।